हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एरावर्ड में आपका स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? पढ़ाई लिखाई आप लोगों की कैसे चल रही है? थोड़ा वीडियो अपलोड होने में थोड़ा सा देरी हो गई है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन जैसा कि ये है कि ये हमारा नंबर दिया गया है, आप लोग को बता दें। वीडियो जा रहा है, आप लोगों की पढ़ाई अपनी जारी रखिए। इधर चुनाव का भी माहौल देख ही रहे थे आप लोग, थोड़ा सा चल रहा था, तो उसी सब में थोड़ी सी व्यस्तता थी और टाइम टेबल भी थोड़ा सा बनाया जा रहा था नया। ठीक है, तो 11 AM पर जो है हम लोग फ्री क्विज करते हैं, प्लस से करंट अफेयर का वीडियो जाता है हमारा, उसका भी टेस्ट कराया जाता है, प्रैक्टिस सेट। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इन दिए गए नंबरों से जो है संपर्क कर सकते हैं। इन नंबरों से सब संपर्क करके जो है टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। और अगर कोई भी जो है कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो उसे भी जो है ले सकते हैं। यह है हमारा हिंदी का जो ये सीरीज चल रहा है, ये लगातार अभी इधर बीच में थोड़ा सा वीडियो नहीं जा पाया, थोड़ा व्यस्तता के कारण, लेकिन अब जो है आपको पर डे एक वीडियो ज़रूर मिलेगा। तो ठीक है, बाकी ये हमारा जो नंबर दिया गया है इससे संपर्क करके जो है आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। बाकी आप लोगों को बता दें, जैसे बार बार मैं नहीं कहता हूँ, और आप जानते हैं जब मैं पढ़ाता हूँ तो पढ़ाता ही हूँ, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए। कमेंट के माध्यम से जो है अपना सुझाव देते रहिए, प्लस अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आप जो है जो भी एग्ज़ाम आने वाला है तो आगे आपको जो है देखने को मिलेगा, कोई ना कोई पेपर तो ज़रूर ही लगेगा अप्रैल या मई में, तो आप अपनी पढ़ाई जो है जारी रखें। तो आइए चलते हैं आज हम अपने हिंदी के अगले लेक्चर की तरफ, और आज देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। ठीक है, और पढ़ते हैं उसके बारे में। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में आज हम पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। तो जैसा कि बहुत ही आसान टॉपिक है, आप लोग भी जानते हैं बहुत ही आसान टॉपिक है हिंदी में। ऐसा आप परिभाषा जो यहाँ पे लिखा गया है आप उसे पढ़िए कि मतलब किसी भी शब्द के आगे अगर कोई शब्द जोड़ दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? उपसर्ग को शो करता है, निरूपित का मतलब आगे जो शब्द जुड़ता है वह उसके अर्थ को क्या करता है? बदल देता है, पूर्णतया बदल देता है। देखिए यही चीज़ परिभाषा में लिखी गई है कि वह शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, अर्थात नए शब्द का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप देख रहे हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है। तो अब जैसे कि इसमें एग्जाम्पल के तौर पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, उसके पहले भी हम आप लोगों को थोड़ा सा इसमें अगर डिटेल में थोड़ी सी जानकारी अगर दे दें उपसर्ग के बारे में, थोड़ा सा आप लोगों को बता दें कि जैसे संस्कृत में कितने कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं? कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं संस्कृत में? 19 प्रकार के। दिख रहा होगा आपको ये मतलब पेन जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें कुछ सारी चीज़ें से अति, अति का मतलब क्या होता है? इसमें कहने बहुत अति कर दिए हैं। अति का मतलब होता है बहुत अधिक, बहुत ही ज़्यादा अधिक। तो जैसे अति प्रत्यय भी लगाया जाता है, ठीक है, अधिराज में, अधिक में। ठीक है, तो इन सब का कहाँ पे जोड़ा जाता है? अति के लिए। कई सारे अधि हुआ, अधि अधि मतलब समीप या ऊपर या श्रेष्ठ। ठीक है, और एग्जाम्पल हो जैसे अव माने होता है दूर या नीचे होना। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे नी का मतलब नी का मतलब क्या होगा? नीचे या भीतर, नीचे या भीतर। ठीक है, तो इसी प्रकार से जैसे परि, अगर परि की बात की जाए, अगर परि कहीं पे उपसर्ग लग रहा है परि, तो परि का क्या मतलब होता है? परि का मतलब होता है चारों ओर, यानी कि जैसे परिधि, परिक्रमा। ठीक है, तो उसके चारों ओर। प्रति का क्या मतलब होता है? ओर, उल्टा, विरोध, प्रत्येक। ठीक है, ये किसके लिए? प्रति के लिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे अनु। अनु का क्या मतलब होता है? पीछे, पीछे। जैसे अनुशासन हुआ, अनुगामी हुआ, अनुचर हुआ। ठीक है, जैसे अनुगामी, यहाँ पे अनुशासन में अनुगामी हुआ,
अनुगामी, अनुचर, ठीक है, अनुचर। इस प्रकार से परि, परि का हमने बताया ना कि आवरण, किसी को चारों तरफ से क्या कर लेना, घेर लेना, जैसे परिधि, ठीक है, परिवृत्त। ठीक, तो उपसर्ग मतलब बहुत ही आसान टॉपिक है, आप इसको अपनी भाषा में भली भांति समझ रहे होंगे मैं इसमें क्या समझाना चाह रहा हूँ। जब प्रैक्टिस कराया जाएगा क्वेश्चन तो आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो है कितने आसानी से ये आपको मिल जाएगा। इसमें इसे बनाने में बहुत दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे देखो उपसर्ग के बारे, भेद के बारे में जो भी है बताया गया है। हिंदी व्याकरण में उपसर्ग के 3 प्रकार बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। जैसे संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं, टोटल 19 होते हैं, ठीक है। संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, कितने उपसर्ग होते हैं, इसमें 19 उपसर्ग होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं, 10, ठीक है। जो भी बुक होगी आप लोगों के पास उसमें से देखिएगा कि संस्कृत में कौन कौन से उपसर्ग आते हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि जो शब्द आगे जोड़ा जा रहा है, जो भी चीज़ आगे जोड़ा जा रहा है उसका मतलब क्या होता है। जैसे हमने बताया ना, अति मतलब अधिक, बाहुल्य, अधि मतलब समीप, अनु माने पीछे, साथ चलने वाला, अप मतलब दूर, हीनता, विरुद्ध, ठीक है। अव माने होता है दूर या नीचे, मतलब इसी तरीके से उनके अर्थ को समझने की आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चलो अध्यक्ष में, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, बताइए। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, अधि। कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, अधि उपसर्ग। उसी प्रकार से अब जो है हम आपसे कहें चलो जो है बताइए हमें जो है अत्युक्त में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, अत्युक्त, दिख नहीं रहा होगा, अत्युक्त सुन रहे होंगे। अत्युक्त में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, अति, ना, अति, अति माने अधिक, ठीक है। सदाचार में अच्छा कौन सा उपसर्ग जुड़ेगा, सदाचार में अगर हम यहाँ पे लिखें सदाचार, सदाचार में कौन सा उपसर्ग जुड़ेगा, सत, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो आगे जुड़ रहा है इसके अर्थ समझने की आप लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से अब इसमें आगे हम और देखते हैं। अरबी फारसी यानी कि उर्दू उपसर्ग कुल मिलाकर के कितने होते हैं, 19 होते हैं। देखो ये दिया गया है, कितने होते हैं, टोटल 19 होते हैं। तो उपसर्ग के बारे में यानी कि आगे लगने वाला एक ऐसा शब्द जो उसके अर्थ को क्या कर देता है, बदल देता है, ठीक है। उनके बारे में हमने आपको बताया कि कौन कौन से शब्द होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, जैसे ये भी क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। और उनके अर्थ को आप समझने की कोशिश कीजिए। जब हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे क्वेश्चन आंसर का, उपसर्ग प्रत्यय भी आएगा, विलोम शब्द, पर्यायवाची, संधि, समास, तो उसमें आपका पूरा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बाकी जो भी बुक हो आपके पास उसको लगातार जो है पढ़ते रहिए, ठीक है, और उसको रिवाइज करते रहिए। बाकी ये पीडीएफ भी आप लोगों को दे दिया जाएगा या आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए यहाँ पे स्क्रीन से जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है। आइए चलते हैं इसके आगे, देखते हैं अब प्रत्यय के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं। प्रत्यय क्या होता है हमारा, तो प्रत्यय का हमारा मतलब होता है यह शब्द के अंत में जुड़ता है। यहाँ पे जो लिखा गया है, प्रत्यय वह शब्दांश है जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके व्याकरणिक रूप या अर्थ में परिवर्तन कर देता है। यह अविकारी शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर उसमें विशेषता या परिवर्तन लाते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। मतलब अंत में जुड़ता है और उसको क्या कर देता है, उसके शब्द में मतलब परिवर्तन कर देता है, एक नयापन ला देता है, तो वो क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। तो बहुत ही आसान होता है, हमने बताया ना कि जो पहले जुड़े वो उपसर्ग और जो बाद में जुड़े वो प्रत्यय, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं, इसमें भी कुछ एग्जाम्पल के तौर पे जो दिया गया है उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। जैसे समाज, समाज का इसने सामाजिक कह दिया, समाज, और यहाँ पे कौन सा जुड़ा है, इक,
यही मेन है इक। सुगंध में इत लगा दिया तो कहना फूल बहुत सुगंधित है, सुगंधित, तो यहाँ पे कौन सा लगा हुआ है, इत। इक सामाजिक, सुगंधित में इत, भूलना, भूलना है उसी में अक्कड़ लगा दिया, भुलक्कड़, ठीक है। तो अक्कड़, इसमें क्या हो जाएगा, अक्कड़ प्रत्यय हो जाएगा। मीठा है उसी में आस लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, मिठास। देखिए इस वाले को देखिए क्या है, मिठास। उसे भला में अगर आई जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, भलाई, भलाई हो जाएगा ना। तो मतलब लास्ट में जो हमारा शब्द जुड़ रहा है वो हमें क्या दे रहा है, जैसे अभी हम यहाँ पे एक नई चीज़ बताएं, खिलाड़ी। अब बताइए खिलाड़ी में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, आड़ी, आड़ी जुड़ा है ना इसमें प्रत्यय, ठीक है। जैसे आपको दे दिया जाए छलिया, छलिया में क्या जुड़ा है, क्या जुड़ा है, बताइए कौन सा प्रत्यय है, छलिया में कौन सा है, या जुड़ा है ना, या। तो इसी तरीके से जैसे आप आगे का एग्जाम्पल देखिए, जैसे पंडिताइन, पंडित और प्लस आइन तो क्या जुड़ के बना दे रहे हैं, पंडिताइन। इसी तरीके से और भी शब्द खुजते समझे, जैसे चौबाइन, दुबाइन, ठीक है। तो एक नए शब्द का क्या किया जा रहा है, उसके अर्थ को मतलब अलग फॉर्म में क्या किया जा रहा है, पेश किया जा रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, प्रत्यय होता है, ठीक है। इसके पहचानने के कुछ ट्रिक होते हैं, जैसे कि उपसर्ग में हमने बताया कि उसके आगे वाले शब्द का मतलब समझिए। उसी प्रकार से पीछे जो शब्द लग रहा है प्रत्यय में, उसमें भी थोड़ा सा क्या होता है कि जोड़ना होता है, बस उसका मतलब निकालना आना चाहिए। तो जब क्वेश्चन एरा कराया जाएगा, जब मतलब क्वेश्चन आंसर जब होगा, फिर उसमें हम आप लोगों को पहचानना सिखाएंगे एक ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से इसको पहचानना आपको सिखाएंगे। तो उपसर्ग और प्रत्यय आप देखते ही पहचान जाएंगे कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है और इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है। अभी क्या कीजिए कि अभी आपके पास जो भी बुक हो उसको लगातार पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और यहाँ पे जो लेक्चर दिया जा रहा है इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए और आगे पढ़ते रहिए। आइए देखते हैं कि प्रत्यय के बारे में थोड़ी बहुत और जानकारी दी गई है। जैसे प्रत्यय हिंदी में मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, ठीक है। कृदंत प्रत्यय के बारे में जो है ये लिखा गया है, ठीक है, और इसके बारे में जो है बताया गया है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। जैसे 5 प्रकार के इनके बारे में क्या किया गया है, वो वर्णन किया गया है। इसी प्रकार से हम तद्धित प्रत्यय के बारे में भी, जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे छात्रा, छात्र और आ जुड़ गया तो इसमें क्या क्या मिला हमें, छात्रा, ठीक है। देखिए इसको पढ़ना, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के शब्दों को क्या किया जा रहा है, इसमें जोड़ा जा रहा है। देव धन ई तो क्या बन गया, देवी। मीठा धन आस क्या बन गया, मिठास। ठीक, आइए बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। जैसे तद्धित प्रत्यय के भेद, इनके 8 के बारे में जो क्या किया गया है, थोड़ा थोड़ा बताया गया है। तो आप इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या आपके पास जो भी बुक होगी तो इनको पढ़िएगा, ठीक, इनके बारे में पढ़िएगा। कृतवाचक, भाववाचक में क्या आते हैं, संबंधवाचक में क्या आते हैं, गणनावाचक में क्या आते हैं, गुणवाचक में क्या आते हैं, स्थानवाचक में क्या आते हैं, उनवाचक में और सदृश्यवाचक में क्या आते हैं, ठीक है, इनको पढ़िएगा, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसको लगाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, तो आज हमारा हिंदी का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। बाकी जो भी हमारा कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबरों से आप संपर्क कर सकते हैं, और संपर्क करके आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, और जो भी कोर्स आप लेना चाहते हैं आप ले लीजिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। और करंट अफेयर का भी वीडियो आप लोगों को मिल गया होगा, करंट अफेयर पढ़ लीजिए, ठीक है। और कल सुबह 11 AM पर 11 AM पर आकर के जो है, कल सुबह 11 AM पर आ जाइए और जो है फ्री क्विज उसको कीजिए।
वहाँ पे कोई पैसा थोड़े पड़ रहा है, वहाँ फ्री पे फ्री क्विज कराई जा रही है। तो आकर के जो है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और फ्री क्विज कीजिए, ठीक है। चलिए बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।